हिंदुस्तान, मैं मनदीप पंडित और अभी हमारे साथ हैं पूर्व वित्त मंत्री, गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संपत सिंह। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। जी जी। तो जैसा कि अभी आदमपुर उपचुनाव घोषित हो चुका है सर, और उम्मीद भी ये लगाई जा रही है कि आप या आपके पुत्र शायद कांग्रेस से संभावित उम्मीदवार हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, मैं उम्मीदवार नहीं हूँ। जी मैं तो पार्टी के जो भी कैंडिडेट होगा उसको चुनाव लड़ाने वाला हूँ, जी जी क्योंकि ये हल्का मेरा शुरू से लगाव रहा है आदमपुर हल्के में। आज से नहीं रहा है, जब से मैं राजनीति में आया था 77 में राजनीति में आया था। जी 45 साल से जो है मेरा वास्ता रहा है आदमपुर के गाँव के अंदर। मेरे भट्टू हल्का और आदमपुर के गाँव मिक्सअप होते थे, जी जी और आज भी फॉर्चुनेटली आदमपुर में 19 गांव ऐसे हैं जो पहले भट्टू हल्के में होते थे, जहाँ से मैंने 32 साल की राजनीति की है भट्टू हल्के के अंदर। जी 2009 में जो है भट्टू कॉन्स्टिट्यूशन टूट गई थी, उसके बाद मैं लगभग 19 गांव मेरे हल्के के हैं। और वो 19 गांव के अंदर जो भी पार्टी का उम्मीदवार होगा, पार्टी बहुत सशक्त उम्मीदवार खड़ा करेगी। उसके संपर्क से उसका परिवार जो है पूरी तरह लगकर मदद करेंगे। यदि आपको पार्टी आदेश करती है तो? नहीं, आदेश करती है वो अलग चीज़ है। आदेश के बाद तो चुनाव लड़ना ही पड़ता है। कोई पार्टी जी हो, घर का मुखिया हो, अगर कहता है कि आपको लड़ना ही है, लेकिन मेरी अपनी इच्छा है जी कि हम जो है ना पार्टी के किसी और उम्मीदवार को लड़ाएं, ताकि मेरा जो बेनिफिट देना है वो तो एडिशनल मिल जाए और उसके अपने नाम का अलग मिल जाए। जी जी। तो आदमपुर उपचुनाव को किस रूप में देख रहे हैं कि जो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट तो जो भजनलाल परिवार से चाहे कुलदीप आए या भव्य आए, तो मुकाबला आप किसको मानते हैं, क्योंकि आप एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं, और किस हिसाब से आप देखते हैं? देखिए, जहाँ तक मुकाबले की बातें हैं, मुकाबला तो चुनाव जब मंडता है जी उसके बाद पता लगता है मुकाबला किसका क्या मुकाबला होगा। हाँ, ये जरूर मानता हूँ, ये दो किस्म का गढ़ रहा है। जी एक तो ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। पहली प्राथमिकता तो मैं इस बात को देना चाहूँगा कि कांग्रेस का गढ़ रहा है आदमपुर। दूसरा अगर गढ़ रहा है तो जो भजनलाल का रहा है। जी जी कुलदीप बिश्नोई का गढ़ ये कभी भी नहीं रहा। कुलदीप बिश्नोई तो राजनीति में आए बहुत बाद में लेट स्टेज पर आए हैं, और वो खुद ही कहते हैं कि 26 साल का जो है एक किस्म का सूखा मेट हूँ मैं आदमपुर का। तो 3 महीने तो कुलदीप बिश्नोई जी को आदमपुर में रिजाइन करे हो गए आदमपुर से। जी जी और उससे पहले भी 1 साल भर पहले मुख्यमंत्री से मिलते रहते थे, फ़ोटो छुपवाते रहते थे कि मैंने मुख्यमंत्री से मिलकर आदमपुर की समस्याओं के बारे में जिक्र किया है। जी तो कहने का मतलब ज़्यादा नहीं तो 1 साल तो ज़रूर मुख्यमंत्री के टच में थे। 1 साल में आदमपुर हल्के में कोई काम तो करवाते। एक ईंट आदमपुर हल्के में नहीं लगवाई, कोई काम आदमपुर हल्के में नहीं हुआ है। आदमपुर मंडी और आदमपुर के गाँव जो है वो सारे के सारे परेशान है, दुखी है, खास करके किसान। आदमपुर तहसील और बालसुंद तहसील, इन दोनों में ही मैक्सिमम गांव जो है आदमपुर के सारे गांव आ जाते हैं। नड़वे के गांव भी आ जाते हैं बालसुंद में, और ये टेल का एरिया है सारा का सारा। यहाँ किसानों का मुआवजे की बात थी, किसान 3 महीने तक धरने पर बैठे रहे, बार बार उनको आश्वासन दे के उठाते रहे, और आज तक एक नया पैसा उनके खाते में नहीं डाला है। तो किसान परेशान है, दुखी है। इसलिए गढ़ वाली बातें तो रही नहीं। कर कुलदीप का गढ़ तो कभी रहा ही नहीं। कुलदीप का गढ़ होता तो भव्य बिश्नोई पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर जमान जब्त क्यों करवाते। 29,000 वोटों से आदमपुर हल्के के अंदर भव्य बिश्नोई हारे थे। तो जी इसलिए गढ़ नहीं कह सकते ये। हाँ ठीक है, चो बदनाम ये गढ़ रहा है और कांग्रेस का गढ़ भी रहा है। आज ये बिना कांग्रेस के भी हैं और जो बिना भजनलाल जी के भी हैं। अब इनको आटे दाल भाव नजर आ जाएगा अभी चुनाव के अंदर क्या बीतती है। ना कभी लोगों के अंदर रहते हैं, ना लोगों के बीच में कभी जाते हैं, ना कोई टेलीफोन सुनते हैं, ना टेलीफोन किसी के पास उनका होता है, ना संपर्क कभी हिसार आते हैं। ये ज़्यादातर विदेशों में ही रहते हैं। खैर जी जी। व्यापारी आदमी है, राजनीतिक आदमी नहीं है। तो आम आदमी पार्टी भी बड़े जोशो खरोश से, दोनों उनके मुख्यमंत्री भी आ चुके हैं और वो भी बड़े अच्छे तरीके से इस इलेक्शन को लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप? स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। देखिए, चुनाव आता है तो सभी लड़ेंगे। लोक दल भी लड़ेगा, आम आदमी पार्टी भी लड़ेगी, और कई पार्टियां हैं वो भी चुनाव लड़ सकती हैं, लड़ेगी। चुनाव लड़ने में कोई दो राय नहीं है। जो चुनाव मंडता है तो दंगल में बहुत लोग आते हैं, पहलवान बहुत आते हैं। आखिर में जीतता वही है जिसका कोई असर होता है, जिसका प्रभाव होता है। ये कांग्रेस पार्टी का प्रभाव रहा है, सर्वाधिक सीट रही है। कैंडिडेट आएगा उसका अपना वोट होगा, पार्टी का उसका अपना वोट होगा। हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, वो अपना वोट होगा। 100% कांग्रेस पार्टी आप किस परिदृश्य में देखते हैं कि कांग्रेस का मुकाबला कौन, मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है? ये आज के हालात में नज़र तो बीजेपी पार्टी नज़र आ रही है, लेकिन कल को हम क्या कह सकते हैं किसके साथ मुकाबला होगा। लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी ये सीट रहेगी कांग्रेस पार्टी के पास। कांग्रेस पार्टी सीट को जीतेगी, कांग्रेस पार्टी सीट को रिटेन करेगी। यदि आदमपुर उपचुनाव जो पार्टी जीतती है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जीतती है, तो क्या निश्चित ही इसका 2024 जो आम विधानसभा चुनाव होंगे उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा इस नहीं, इलेक्शन के देखिए, परिणाम कोई का? भी चुनाव होता है, कोई घटना घटती है, उसका आने वाली समय पर असर पड़ता है। कोई घटना घटे, समाज के अंदर घटना घटती है, राजनीति में घटना घटती है, जो भी घटती है,
उसका हम ये नकार नहीं सकते कि प्रभाव नहीं हुआ, प्रभाव पड़ता है। आप भी काफ़ी सुलझे और वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं और आपका सफ़र काफ़ी अभी आपने कई बार पार्टियां बदली, जैसे इनेलो से आप कांग्रेस में गए, कांग्रेस से फिर भाजपा में आए और भाजपा से अब फिर दोबारा कांग्रेस में आए हैं। तो इसको किस रूप में देखते हैं, मतलब इतनी बार पार्टी बदलना और वापस आना फिर कैसा? नहीं देखिए, जहाँ तक पार्टी बदलने का सवाल है, मैंने जो है 2009 के अंदर मैं कांग्रेस पार्टी में आ गया था, मैं इनेलो में रहा था। जी और इनेलो में नहीं, मैं लोकदल में रहा था। जी जी लोकदल चौधरी देवलाल जी की पार्टी थी, उसमें रहा था। बाद में ये इनेलो बन गई थी। और उसके बाद 2009 में जो है ना, चुनाव के अंदर जिस तरह से मेरे साथ पार्टी ने किया था, बर्ताव किया था, मैंने पार्टी को छोड़ना पड़ा था। जी और पॉलिटिक्स भी मूविंग पॉलिटिक्स है। आज पॉलिटिक्स स्टैटिक्स पॉलिटिक्स नहीं रह गई है, क्योंकि कुछ घरानों ने पार्टियों पर कब्जे कर रखे हैं। उन घरानों की वजह से आदमी को कई बार पार्टियां छोड़नी पड़ती है, क्योंकि वो पार्टी वो नहीं रह गई है कि पार्टी के अंदर कोई एक विचारधारा वाली बात रह जाती है। इसी तरीके से पिछली बार क्या हुआ था कि कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी करके कुलदीप बिश्नोई ने जो है ज़्यादातर उम्मीदवार ऐसे उतारे थे हिसार जिले के अंदर और दूसरी जगह जहाँ भी उतार सकते थे ये लोग मिलकर, तो जो कमज़ोर कैंडिडेट हो भाजपा की जोड़ी में या जजपा की जोड़ी में सीटें जाएँ। और वो नुकसान ही हुआ। हिसार की 6 सीटें खराब हुई थी और उसके खराब होने के बाद जो मेरी टिकट भी काट दी गई थी, उस टाइम मैं जो है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुलदीप बिश्नोई की वजह से मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी। और कुलदीप बिश्नोई अब बीजेपी में चले गए हैं, तो मैंने जो है ना कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी। और ज्वाइन क्या कर ली थी, मैं तो कांग्रेस पार्टी में ही था एक किस्म का। चुनाव के लिए जो है ना, मैं आया था इधर बीजेपी के अंदर, ताकि कांग्रेस पार्टी की जो कुलदीप बिश्नोई ने धोखा दिया था, उसको मैं उजागर कर सकूँ, शीशा दिखा सकूँ पार्टी को कि कुलदीप बिश्नोई ने क्या धोखा किया। और आज का पार्टी मानती है। उन दिनों से आज पार्टी को अच्छा नहीं लगा होगा हम जो बात कह रहे थे, लेकिन जी आज पार्टी मानती है कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपा है। क्योंकि जो कांग्रेस से ताकत मिली थी, कांग्रेस से एमएलए बना था जी और वो एमएलए का वोट बीजेपी को दे गया। जी जी तो इसका मतलब है कि कांग्रेस की ताकत बीजेपी की झोली में डाल दी थी। तो और इससे फालतू कांग्रेस के साथ क्या धोखा करता था, इसलिए मैंने छोड़नी पड़ी थी। और बाद में मैं तटस्थ हो गया था। जी जी चुनाव के बाद तटस्थ हो गया था, किसानों के साथ था, तटस्थ भी नहीं, किसानों के साथ। जी किसानों की लड़ाई में मैं बाकायदा उनके साथ था। बेटा भी मेरा वहाँ ट्रैक्टर यात्रा लेके ट्राली लेके गया था, वहाँ दिल्ली गया था, बॉर्डर पर गया था, कई दिन वहाँ का भी था। जी तो किसानों की पूरी लड़ाई में शामिल हुआ। SYL एक ज्वलंत मुद्दा है हरियाणा के लिए। कांग्रेस केंद्र में सत्ता में रही, स्टेट में भी, दोनों जब रहे सत्ता में तो कुछ नहीं हुआ। आप INLD में थे, INLD और अ, अकाली दल बादल की भी सरकार रही। अगर कांग्रेस भी चाहती या अकाली दल बादल चाहती या पीछे NDA की सरकार जैसे कि बीजेपी की सेंटर में है और अकाली दल बादल प्रदेश में नहीं सत्ता में देखिए, थे, आप तो ये इन बातों में कोई फायदा नहीं है। बार बार लोग ये कहते हैं कि बीजेपी की सरकार यहाँ रही, बीजेपी की सरकार वहाँ रही, कांग्रेस की यहाँ रही, वहाँ रही, अकाली दल वहाँ रही। पंजाब की कोई पार्टी नहीं, वो पंजाब की बात करती जी है और हरियाणा की पार्टी हरियाणा की बात करती है। इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये मामला तो कोर्ट के अंदर चला गया था। कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि सेंट्रल सरकार इसके बनाए, इस नहर को सेंट्रल सरकार बनाए। आज ओनस जो है वो सेंट्रल सरकार की ओर पड़ता है। जी और दूसरी तरफ जो है ना, जब बीजेपी और अकाली दल की इकट्ठी सरकार थी पंजाब के अंदर, उस टाइम उस ख़त्म ही कर दिया नहर को, ज़मीन वापस दे दी किसानों को। जी बताइए, जी आप ज़मीन वापस दे दी, तो परिस्थितियों में हम क्या सोच सकते हैं कि किसने क्या गड़बड़ की थी। उसमें अकाली दल भी था उसके अंदर शामिल, और उसके अंदर वहाँ बीजेपी भी थी। उस टाइम हम तो लोग तो वहाँ कांग्रेस में थे। लेकिन सवाल कांग्रेस का और बीजेपी का नहीं है। कोर्ट ने आदेश दे रखा है, अब सेंट्रल सरकार को हिम्मत करनी चाहिए और पानी हमारा हक है। अब केजरीवाल जी आ गए यहाँ, उनको कम से कम ये शब्द तो नहीं कहने चाहिए थे। एक तरफ कहते मैं हरियाणा का बेटा हूँ, जी मेरी हरियाणा की यहाँ रिश्तेदारियाँ हैं, मेरा फलाना है, चाचा है, ताऊ है, फलाने है, ये है, वो है, मेरी चाची यहाँ की है, कभी कुछ ऐसी बातें करे गए। और साथ में कहे गए कमी पंजाब के पास पानी की है। पंजाब के पास पानी की कमी का सवाल नहीं है, हमारा हक है। जो कमीशन ने जो अवार्ड दिए गए हैं, जो कोर्ट ने अवार्ड दिए गए हैं, वो सारे हमारे हक में जाते हैं। हमें पानी लेना है पंजाब से, हमें जी कमी की बात नहीं करनी है। तो ये कह देना कि कमी की पंजाब के अंदर कमी है, आपको क्या पता पंजाब के अंदर कमी है, हरियाणा के अंदर पानी तो फालतू है क्या? पाकिस्तान जा रहा है। पाकिस्तान भी जा रहा है, फिर हमारा हक है वो। सवाल ये नहीं है उनके पास कमी है तो अपना और बंदोबस्त करे, लेकिन हमारे पास तो कमी है ही और हमारा हक है वो। हम हक मांग रहे हैं। 3.5 मिलियन एकड़ फीट तो वैसे सुनवा गया था। और बाद में इराडी ट्रिब्यूनल बैठा था, उसने जो एक है बीच में एंटरिम रिपोर्ट दी थी। एंटरिम रिपोर्ट में 3.83 बन गया था और ज़्यादा बन गया था, 0.4 एक मिलियन एकड़ फीट से और फालतू हमारा बन गया था। वो हमारा हक है। उस हक के बारे में केजरीवाल यहाँ जो ये कह के जाते हैं, पंजाब पक्ष लेके जाते हैं, हरियाणा के अंदर कमी है, पंजाब में भी कमी है।
जी फिर जी पंजाब में कमी का क्या लेना देना, इसका मतलब पंजाब से हम पानी दिलाना नहीं चाहते हो, जी जी स्पष्ट कह दो ना भाई पंजाब को पानी नहीं देगा हरियाणा को। वहाँ पंजाब में तो बोलता है कि पंजाब के अंदर पानी नहीं है, और यहाँ भी आगे बोल जाता है, और हिम्मत है, लोग सुनते हैं उस बात को। तो प्रदेश सरकार में जो गठबंधन की सरकार चल रही है उसके कामकाज को आप क्या 10 में से कितने नंबर देंगे? किस प्रकार की सरकार है, क्या कार्य देखिए है? नंबर देने वाली बात तो है ही नहीं ना, पेपर तो जब देखे ना, पेपर तो इनका ब्लैंक पड़ा है, जी। कोई काम किया हो तो उनको नंबर भी दे दें, कोई काम किया ही नहीं। विपक्षी आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है, हुड्डा अलग है, किरण चौधरी अलग है, ये अलग है, मतलब तो कोई जब अलग नहीं इलेक्शन। है, कांग्रेस पार्टी एक है, सारी सारी कोई अलग नहीं है। कांग्रेस पार्टी संघर्ष की लड़ाई लड़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी जी जो है वो पैदल यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा करने लग रहे हैं, और सारे के सारे लोग वहीं जा रहे हैं। और यहाँ भी चुनाव लड़ेंगे तो आपको सारे नजर आएंगे। आदमपुर के अंदर कोई नेता ऐसा नहीं बचेगा कांग्रेस का जो चुनाव प्रचार के लिए नहीं आएगा, जो कैंडिडेट की मदद के लिए नहीं आएगा। यही एकता नजर आ जाएगी आदमपुर में। लेकिन अभी जो राजस्थान में घटनाक्रम हुआ कि अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा था और एमएलए ने नहीं, मतलब वो सोनिया गांधी सेंटर की बात है, सेंटर की बात है, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, वो जी हाईकमांड की बात है, मेरे बस की बात नहीं। धन्यवाद। अभी हमारे